तो बात यूसीसी की हो रही है। यूसीसी के साथ ही साथ जो पॉपुलेशन कंट्रोल का कोड है उसको लेकर हो रहा है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आप लोगों पर आरोप ये लग रहे हैं कि बात तो लंबे समय से हो रही थी, लेकिन पहली बार इसका शगुफा छूटा विधानसभा चुनाव 2022 के पहले, और अब लोकसभा आ रहा है तो उसके पहले ये प्रक्रिया तेजी पकड़ रही है। तो ये वाकई यूसीसी की चिंता है या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की चिंता है कि किसी तरह से कुछ सधे मामला? भारतीय जनता पार्टी कोई समाजवादी पार्टी को की तरह है वैचारिक अधिष्ठान को लेकर के कंफ्यूज नहीं है। हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है। हमने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए कहा था, जो कहा था वो करके दिखाया। हमने कहा था कि हम राम जन्मभूमि पर भव्य राम का मंदिर चाहते हैं, हमने कहा था तो वो करके दिखा रहे हैं। भव्य राम मंदिर का पर धर्म ध्वजा लहराने जा रही। हमने कहा था कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। हम उस दिशा में जन विमर्श बना करके और उसकी विधिक प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए उस पर संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो कहा है वो हम करके दिखा रहे हैं। हम वैचारिक मसलों को लेकर के भ्रम की अवस्था में नहीं रहते हैं, जैसे भ्रम की अवस्था में समाजवादी पार्टी वो स्पष्ट तौर पर कहे कि वो यूसीसी के समर्थन में है या यूसीसी के विरोध में है, वो स्पष्टता ले नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आकर के केवल कंफ्यूज करते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे बीजेपी के प्रवक्ता के बोलते समय में हल्ला बोल कर दिया जाए ताकि जनता इस विषय को समझ ना पाए। लेकिन जनता के मन में स्पष्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 जब भारत के संविधान में जोड़ा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में, तब भी यह कल्पना थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब मजहबी तुष्टीकरण से परे जाकर के एक देश में एक सिविल संहिता बनेगी। कानून स्पष्ट तौर पर सबके लिए बराबर होना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी, सूडान जैसे देशों में भी अगर समान सिविल संहिता है तो भारत में समान सिविल संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए? इसके पक्ष में कोई तर्क अगर मनोज, लेकिन राकेश जी, अगर पाकिस्तान में सिविल संहिता है और वहां की दुर्गति है ऐसी, तो फिर ये कौन सा कोई अच्छे देश का उदाहरण दीजिए ना। पाकिस्तान को उदाहरण आप दे रहे, बताइए, खराब में भी उसको एक कानून मिला, क्या दुर्गति, टमाटर नहीं खाने को मिल रहा है उनको। नहीं, अवधेशी ये उदाहरण इस संदर्भ में है क्योंकि जो एसटी हसन, जो समीपुर रहमान पर, जो आजम खान, ना अरे भाई अब ये बिल्कुल उत्तर के जैसा सवाल है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते मनोज जी से। मनोज जी, जिस संवैधानिक चीज की वो बात कर रहे हैं राकेश जी, कि अगर एक देश एक समान कानून, एक समान सभी की चीजें हो तो क्या दिक्कत है? नहीं, ठीक बात करा। मुझे लगता है कि एक आर्टिकल इनको किसी ने व्हाट्सएप पर भेज दिया। मैं इनसे चाहूंगा कि इनको संविधान का अनुच्छेद हिंदी में 14, इंग्लिश में 14 पढ़ना चाहिए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून सभी के समक्ष समता का भाव रखता है। और दूसरी बात इन्होंने प्रतिबद्धता की करी कि हम अपने कहे गए वादों के प्रति बहुत प्रतिबद्ध रहते हैं। अरे कहाँ है आपका 15 लाख रुपया? प्रतिबद्धता कहाँ गई? 2 करोड़ रोजगार वाला प्रतिबद्धता कहाँ गई? 9 साल अगर बीत गए, 2 करोड़ रोजगार 18 करोड़ होना चाहिए। अरे 10 करोड़ ही दे देते। लोकसभा में आपके मिनिस्टर ने बयान दिया कि 10 सालों में मात्र 7,21,000 आप दे पाए। तो आपकी प्रतिबद्धता यही तो है कि चुनाव से पहले आप कहते हैं कि नहीं, जब रुपये का मूल्य गिरता है और मूल्यन होता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। आज रुपया कहाँ पर है? उसी मणिपुर में जाकर के चुनाव के पहले आप भाषण देते थे कि स्टेबिलिटी और पीस लाएंगे। आज मणिपुर से लाशें निकल रही हैं। मर्माहत होना चाहिए, आपको संवेदना दिखानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर वहीं बलिया, देवरिया, गोरखपुर में जब लोग हीट वेव से मर रहे हैं, IBP गंगा भी दिखा रहा, तो मिनिस्टर उस पर मर्माहत होने के बजाय इस तरह का बयान देता है कि गर्मी में तो मृत्यु दर बढ़ती ही है। इस तरह के उदासीन लोगों से आप इनकी प्रतिबद्धता किसके प्रति है? इनकी प्रतिबद्धता नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे के प्रति है। कभी इस देश के विकास, समावेशी, दलित, वंचित और पिछड़े तबके के प्रति भारतीय जनता पार्टी की कभी कोई प्रतिबद्धता नहीं रही है। ये लोग गुलाम लोग हैं। पहले अंग्रेजों की गुलामी, देश में कुछ उद्योगपतियों की गुलामी कर रहे हैं। उनके समक्ष सारी देश की संसाधन ये बेच देंगे। इनकी प्रतिबद्धता रेल बेचने की है, इनकी प्रतिबद्धता स्कूल बेचने की है, इनकी प्रतिबद्धता डार्विन वाद हटा दे। आप बताइए अवधेश जी, जब केमिस्ट्री से आप पीरियाडिक टेबल हटा देंगे, कैसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे? आप बताइए। इनकी प्रतिबद्धता गांधी के प्रति नहीं है, सावरकर के प्रति और नाथूराम गोडसे के प्रति। राकेश जी, प्रतिबद्धता गलत दिशा में जा रही है। नहीं चलेगा, ये देश गांधी का है, लोहिया का है। और अम्बेडकर के प्रति अगर प्रतिबद्धता इनकी रहती तो आज देश में दलितों, वंचितों और उत्तर प्रदेश में खास करके कमजोर तबके के खिलाफ इतना अन्याय नहीं होता। कार्यक्रम करिए ना। हम वहां जनसंपर्क अभियान करके जनता के बीच में जाते हैं, नेताओं को भाषण करने का अवसर मिलता है।
दुर्भाग्य ये है कि समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ताओं को भाषण करने का अवसर मिलता नहीं है, तो एबीपी गंगा के मंच का इस्तेमाल भाषण के लिए करने लगते हैं। आप सुन लीजिए, अरे सुनिए, आप सुनेंगे नहीं, जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए। आपने अभी तक एक लाइन सरकार में आप ये सुनिश्चित करिए कि उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और वंचितों के प्रति अन्याय। मनोज जी जवाब ले लेते हैं, आपने जो सवाल पूछे कह रहे हैं, जवाब देना चाहता हूँ। राजेश जवाब दें। अब जवाब सुनिए। पूरी डिबेट में देख रहे दर्शक इस बात को जानते हैं कि यूसीसी को लेकर के एक लाइन एक शब्द मनोज काका नहीं बोल पाए, क्योंकि उनकी पार्टी में इस भ्रम की स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे। एक लाइन नहीं बोल पा रहे कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के उनका स्टैंड क्या है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या का असमान असंतुलन, ये दोनों ही आवश्यक है। जो असंतुलन हो रहा है उसको ठीक करने की आवश्यकता है और इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर जनता से विचार विमर्श के बाद कानून बनाया जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग राज्य सरकारें इस संदर्भ में प्रयास कर रही है। उत्तराखंड ने अपना प्रयास तेज किया है, उत्तर प्रदेश भी इस संदर्भ में प्रयास कर रहा है और केंद्रीय स्तर पर भी एक कानून बनाने के लिए पहल की जा रही है। हमारा स्टैंड इस बात को लेकर के क्लियर है, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय में जो नारा लगाया करते थे ना समाजवादी पार्टी के लोग कि गुंडे चढ़ गए छाती पर, मुंह चल रहे हाथी पर, और वही नारा लगाने वाले लोग सबसे ज्यादा सरकार बनते ही दलित बस्तियों में आगजनी की घटनाएं हुई थी। उत्तर प्रदेश को भूला नहीं है कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में पूरे देश भर में दलित उत्पीड़न की सर्वाधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश से निकल करके सामने आती थी। आज कहीं भी घटना होती है हम प्रभावी तौर पर कार्रवाई करते हैं। आपकी सरकार की तरह नहीं, एफआईआर दर्ज करने के लिए भी ठीक है। दोनों ही तरफ से आरोप है, दोनों तरफ से दावे हैं और देखने वाली बात होगी कि जनता के बीच विमर्श कहां तक आगे जाएगा। आप दोनों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो यूसीसी की बात हो रही है, उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल कोड की बात हो रही है, लेकिन सियासी सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इससे चोट किसको लग रही है। उत्तर मांग रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।